नमस्कार दोस्तों, नीदरलैंड से आप सभी का स्वागत है। मुझे मालूम नहीं है कि आप विश्व में इस समय कहाँ पर हैं, लेकिन अगला जो घंटा है मैं आपके साथ बिताने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज और मेरी तस्वीर आपको ठीक प्रकार से सुनाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक टीम की तरह हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, और जो नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो जो जूम कॉल के साथ जैसा कि हम बोलते हैं, आप सभी का खास तौर पर स्वागत है। और हम लोग आज उस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो विषय मेरी जिंदगी में 2.5 साल पहले जिसने प्रवेश किया था। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम किस प्रकार से निष्क्रिय आय को अपने हम लोग पा सकते हैं अपने जीवन के अंदर। और पैसा वाकई बहुत बहुत जरूरी चीज है। तो मेरा नाम एलन कॉस्नर है, और मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग पैसे को लेकर अपना दृष्टिकोण बदलें। और मैं पिछले 2.5 साल से अपने इस दृष्टिकोण को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा जीवन वाकई बदल गया है। और एक प्रकार से मैं चाहती हूँ कि इस सत्र से आपको वो प्रेरणा मिले कि आप छोटे छोटे कदम लेकर अपने जीवन को बदल पाएं। क्योंकि जो पैसा है वो आपकी जिंदगी में इसीलिए आपको चाहिए ताकि आपको अनुभव हो सके और आपके पास वक्त ज्यादा निकल सके। तो यहाँ पर जो लक्ष्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि जीवन में पैसा चाहिए, बल्कि जीवन में आपके पास अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिले। तो कहीं पर भी यदि मैंने अपने जीवन काल में कहीं पर नौकरी की है या काम किया है, तो मैंने पैसे के लिए तो किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नया सीखने के लिए भी किया है। तो मैं यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग जो नए यहाँ पर जुड़े हैं, जो लोकल काउंसिल के लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सभी का धन्यवाद है कि आप लोगों ने ये जानकारी सभी के साथ साझा की और इस सत्र के साथ जुड़े कि निष्क्रिय आय क्यों जरूरी है, और आपको अपने जीवन में इसको किस प्रकार से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अपने प्रशिक्षण करने से पहले मेरे पास मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप एक एक कागज और एक कलम रख लीजिए, क्योंकि मैं आज की प्रस्तुति कागज और पेंसिल के साथ ही देने वाली हूँ। तो जब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि आप एक सरल वित्तीय योजना अपने जीवन के लिए कैसे बना सकते हैं, तो आपको ये वाकई मदद करेगा। और हम लोग यहाँ पर एक्सेल शीट का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि बल्कि सरल तरीके से बनाने की इस चीज को कोशिश करेंगे। पिछले 2 सालों से मैं इसी सरल वित्तीय योजना के ऊपर चल रही हूँ, और मेरी जीवन जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो आप जो है आप देख सकते हैं, आप वाकई अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा नाम एलन कॉस्नर है, मैं सेल्स और मार्केटिंग में थी, और मैं काफी काफी वक्त मैंने बिताया कि किस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देना। एक प्रशिक्षक के रूप में सार्वजनिक बोलने की कला में मैंने लोगों को काफी चीजें सिखाई हैं। और मैं उस समय जब मैं 50 साल की थी, तो जब आप 50 साल पहुंच जाते हैं, तो मेरे पास मेरे सेवानिवृत्ति के लिए कोई भी पेंशन नहीं थी। और 50 साल में मुझे ये लगा कि अब मुझे अपने जीवन को आगे चलाना है। तो जब मैं काम करती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी, मैं ज्यादा कमाती थी, और मैं ज्यादा खर्च भी करती थी। और मैंने कभी भी अपने वित्तीय प्रबंधन की बात अपने अपने दिमाग में नहीं सोची। और 2019 की बात है, और मुझे एक व्यक्ति से परिचय कराया गया, और वो निष्क्रिय आय की उन्होंने बात की। और निष्क्रिय आय मैंने कहा
कि ये तो होती ही नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय का मतलब है कि बिना किसी काम किए और एक असक्रिय रूप से। और ये मेरे दिमाग में ये दृष्टिकोण था। और उसके बाद जब मुझे बताया गया कि ये जो आय है, निष्क्रिय आय, ये निष्क्रिय आय आपके लिए काम करती है। और तब मैंने उनको देखा और मैंने कहा, तो अब आप मेरे से निवेश की बात करेंगे, है ना? और उन्होंने कहा, जी हाँ। तो उस समय तीन चीजें मेरे दिमाग में आई, और मैं नए लोगों के साथ ये हमेशा साझा करती हूँ, क्योंकि आप लोग इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगा कि निवेश का मतलब ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी और बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, क्योंकि दोनों मेरे पास नहीं है। दूसरा, और मुझे इस समय बहुत पैसा चाहिए निवेश करने के लिए, निवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और मेरे पास उस समय बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। तीसरा, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये निवेश जोखिम से परिपूर्ण होता है और हो सकता है कि मैं अपने सारे पैसे खो दूं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे थोड़ा गहराई में उन्होंने मुझे बताया और मुझे शिक्षा के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि मैं $10 के साथ शुरू कर सकती हूँ, मैं छोटे स्तर से शुरू कर सकती हूँ, और मैं उसके बाद मैं उसको और बड़ा कर सकती हूँ। और यहाँ पर उन्होंने मुझे ये समझाया कि सबसे पहले आप अपने ऊपर निवेश कीजिए और उसके बाद दूसरों पे खर्चा कीजिए, जैसे घर, गाड़ी और खाने पीने की चीजें। और उस समय मैं आपसे साझा करूंगी कि मैं एक कंपनी को देख रही थी, और ये कंपनी जो थी वो उस समय शिक्षा के दायरे में कार्य कर रही थी, और उससे मुझे ये शिक्षा प्राप्त होने वाली थी कि ये पैसा मेरे लिए कैसे काम करेगा। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई, जिसने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया, वो ये कि जब उस व्यक्ति ने मुझसे ये पूछा, और ये व्यक्ति और कोई नहीं, मीला सर्जिकोवा है, और आप सभी लोग उनको जानते हैं। और उन्होंने मुझसे बोला, एलन, आपने पिछले 20-25 सालों में जितना धन कमाया है, उसमें से कितना हिस्सा आपके लिए काम कर रहा है? और मैंने उस समय उनको देखा और मैंने कहा, ये क्या है? और उसके बाद उन्होंने मुझसे मुझे बताना शुरू किया, और उसके बाद वो सारी चीजें जो हैं वो इतिहास बन गई। मैं आज एम्बेसडर हूं कंपनी की, और मेरा मिशन है कि मैं लोगों के साथ जानकारी को साझा करूं कि वो वाकई सह सह मालिक बन सकते हैं इस कंपनी के, और वो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और मैंने किस प्रकार से इस पूरे के पूरे अवधारणा को समझा, तो यही अवधारणा मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप उसको ले सकते हैं और आप उसको अपने खुद के जीवन पर अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को नेदरलैंड्स के अंदर पता है कि आज एलिन जो है वो कुछ चित्रकारी करने वाली हैं। तो अगर मैं आपको अपनी कहानी के अंदर, अगर आपको हल्का सा भी दिलचस्पी हो रही है, तो अब मैं आपको थोड़ा गहराई में बताती हूँ अपनी कहानी के बारे में। शायद आप लोगों ने एवरेज का तो नाम सुना ही होगा। और ये जो एवरेज है, ये एक छत्र की तरह काम करता है, और इस छत्र के अंदर बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं, और हम लोग यहाँ पर उसको इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का नाम देते हैं। तो उनमें से एक कंपनी जिसके साथ उन्होंने शुरू किया था, वो थी निजी निवेशक की अकादमी। और ये 2011 में शुरू हुई थी। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने वित्तीय संसाधनों के बारे में सीखते हैं, वित्तीय प्रबंधन के बारे में सीखते हैं, और हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका निवेश करके अपने निवेश को गुणा कर सकते हैं। और ये जानकारी बहुत दिलचस्प है। और यहाँ पर इवोरिच के साथ जुड़ने के लिए आपको मुफ्त में पंजीकरण आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप पंजीकृत करेंगे, आपको एपीआई के माध्यम से, निजी निवेशक की अकादमी से, आपको निजी निवेशक के 8 नियम प्राप्त होंगे। और यदि आप
अनुसरण करते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और मैंने पिछले ही हफ्ते किसी से बात की और उन्होंने कहा कि मैंने 10 बार इस पाठ को देखा है और मेरे पास इसमें कुछ नया नहीं है सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पर लोगों को ये कहती हूँ कि आप जब भी निजी निवेशक के 8 नियम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उनमें से कितने नियमों पे आप कार्यान्वित करते हैं अपने जीवन में उनको अमल करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑनलाइन व्यवसाय भी है और यहाँ पर ये एक ऑनलाइन निवेश का क्षेत्र है जो कि बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास ये इवो रिच के नाम से मौजूद है। तो आप जो है यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन व्यवसाय के लिए और निवेश के व्यवसाय के लिए। तो तीसरी एक और कंपनी जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूंगी वो है यूजीपे ग्रुप, और ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और यहाँ पर ये जो यूजीपे है वो पंजीकृत है और उसके पास अधिकार मौजूद है कि वो एक बहुत ही विलक्षण टोकन बेच सकती है जिसका नाम है डब्ल्यू क्रू। और उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इस डब्ल्यू क्रू परियोजना का मूल्य समझने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि ये जो परिसंपत्ति टोकन है ये क्यों इतना मूल्यवान है, उससे पहले मुझे आपको कुछ और चीजें बताने होंगी। और उसके अंदर शामिल हैं आपकी विभिन्न आय के स्रोत। तो यदि आप चाहते हैं कि आप वित्तीय रूप से आप स्वतंत्र हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। जो पूंजी आप निवेश करेंगे और वो पूंजी आपको मासिक तौर पर कुछ आय, निष्क्रिय आय दिलवाएगी। और यदि ये जो आपकी निष्क्रिय आय है ये आपकी देनदारियों के और आपके जीवन शैली के अनुरूप है, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप को एक वित्तीय रूप से स्वतंत्र व्यक्ति कह सकते हैं और हम लोग काफी खुश होंगे, जो कि आज की तारीख में हम हैं उससे भी कई गुना ज्यादा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ये पूंजी कैसे बनाएंगे कि जो हमें हर महीने इतनी निष्क्रिय आय हमें देती रहे। और इस इस उदाहरण के अंदर हम अपनी जो पूंजी है, जो हमारा पूंजीकरण है, हम उसको खर्च नहीं करेंगे। तो अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप एक घर खरीदते हैं, तो एक जो घर खरीदते हैं अगर आप उसको किराए पर चढ़ाते हैं तो वो किराया आपकी निष्क्रिय आय होती है। और आप ये घर कभी भी नहीं बेचेंगे क्योंकि आपको निष्क्रिय आय आती है और जिससे आप अपने जो बिल्स हैं उनका भुगतान कर सकते हैं। तो यानी कि आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारे घर हैं और उस आय से, उस किराए से वो अपने अपने जितने भी खर्चे हैं उनका भुगतान करते हैं, अपने बिलों का भुगतान करते हैं। तो एक परियोजना शुरू हुई मार्च 2019 में और फरवरी 2021 के अंदर यहाँ पर एक एसटीओ के रूप में बाहर आई। तो ये एसटीओ क्या था, मैं इसको सरल शब्दों में कहूं तो ये डिजिटल शेयर्स थे। और इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन जो ये डिजिटल शेयर्स थे, ये डिजिटल शेयर आपके लिए लेकर आ रहे थे 4 विभिन्न प्रकार के आय के स्रोत, जो कि काफी दिलचस्प है। और आप यहाँ पर $10 से या ज्यादा का निवेश करके आप शेयर धारक बन सकते हैं। क्योंकि एक वर्ल्ड क्रू जो है वो एक शेयर है, लेकिन वो एक कंपनी का शेयर नहीं है बल्कि एक पोर्टफोलियो का शेयर है। और मैं हमेशा इसको पोर्टफोलियो को एक केक की तरह मैं इसकी तुलना करती हूँ। और एक केक को आपने 20 हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्सा जो है वो हर एक उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी किसी भी बात करते हैं कि एक शेयर की, तो आप जो शेयर है वो एक कंपनी का होता है, तो वो आपको स्वामित्व एक कंपनी का दिलाता है। तो यदि ये कंपनी या ये उद्योग अगर काम नहीं करता है तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आपके पास 20 अलग अलग उद्योग होंगे, अलग अलग क्षेत्र होंगे, तो आप कोई उद्योग या कोई क्षेत्र आपको
मुनाफा दिलाएगा और इस प्रकार आपकी जो आय है वो एक प्रकार से सुनिश्चित होगी और जोखिम कम होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आप अपना पूंजीकरण कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगी कि आप अपनी वित्तीय योजना किस प्रकार बना सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आय के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, और सबसे पहला स्रोत है सक्रिय आय का स्रोत। तो हम लोग कब सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा हम काम करते हैं उतना ज्यादा हमें पैसा मिलता है। हम लोगों को पैसा मिलता है, और जब पैसा मिलता है तो हम लोग अपने बिलों का भुगतान करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर से काम पे चले जाते हैं, और ये हर महीने ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो तरीका है सबसे ज्यादा महंगा तरीका है अपने बिलों के भुगतान करने का। तो यहाँ पर जो आप कमा रहे हैं, यदि उसमें से अगर 10 से 30% आप इसको इस प्रकार लगाते हैं कि वो आपके लिए काम करे, तो हो सकता है कि ये आपके लिए और पैसे कमा सके, तो और डॉलर कमा सके। तो ये एक दिलचस्प बात है ये जानना कि आप किस प्रकार से 10 से 30% आय जो है वो आप निवेश कर सकते हैं, और उससे आप और आय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं अभी पिछले हफ्ते किसी से बात कर रही थी, तो वहां पर वो ये बता रहे थे कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को आपके लिए कार्य करना पड़ेगा, आपके पैसे को आपके लिए कार्य करना पड़ेगा। और मैंने उनसे पूछा तो ये आप कैसे करेंगे। तो अब ये आती है कि हम लोगों को एक ऐसी ऐसी चीज की जरूरत है जो हमें बताए कि हम किस प्रकार अपने पैसे का निवेश करें, और उस चीज को समझें कि किस चीज में निवेश करने में ज्यादा जोखिम है, कम जोखिम है, और मध्य जोखिम है। तो यहाँ पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो शिक्षा है और निवेश है वो हमेशा साथ साथ जाते हैं। और यहाँ पर आप केवल और केवल निवेश ही नहीं करते, बल्कि आप निवेश अपने आप में भी करते हैं। तो पैसे का निवेश ही नहीं बल्कि खुद में भी निवेश करते हैं, और खुद में निवेश ने ही मेरे जीवन को बदला है। तो आइए वापस चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो सक्रिय आय है, और मुझे मीला ने जब ये प्रश्न पूछा कि आप ये लिखिए कि कितने सक्रिय आय के स्रोत आपके पास हैं। और ये मैं कई बार सुनती हूँ कि केवल और केवल कई लोगों के, अधिकतर लोगों के एक ही आय के स्रोत होते हैं। तो मैं अभी हाल ही में एक केएलएम के पायलट से बात कर रही थी। तो केएलएम एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है, और उसके एक पायलट से बात कर रही थी। और ये पायलट जो है वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन इस समय इस परिस्थितियों में वो अपने अपने अपनी नौकरियों को खो रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि आप कितनी सक्रिय आय के स्रोत बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेफरल आय की, और यानी कि रेफरल यानी सहबद आय, या ये जो आय होती है, ये आय आपको तब मिलती है जब आपके लिए लोग काम करते हैं, या और लोगों की मेहनत से आपको आय करती हैं। तो आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो रेफरल सहबद अवधारणा के साथ काम कर रही हैं, रेफरल रेफरल के साथ काम करती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास कितने आय के ऐसे स्रोत हैं। उसके बाद जो तीसरे प्रकार की जो आय होती है, और वो होती है लाभ, यानी कि प्रॉफिट्स। तो बहुत सारे लोग आज की तारीख में निवेश में जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिप्टो क्रिप्टो तो बहुत गर्म है इस समय। और क्रिप्टो वाकई बहुत ज्यादा, आप यूं कह लीजिए कि उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से लोग उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रिप्टो के बारे में मैं बता सकती हूँ कि आपको एक अच्छा मुनाफा तो दे सकता है, लेकिन चूंकि जोखिम ज्यादा है तो ये आप जो है वो पैसा आप खो भी सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे बहुत होता है।
तो कभी कोई सिक्का ऊपर, कभी कोई सिक्का नीचे, कभी कोई तेजी, कभी मंदड़ी। तो यहाँ पर आपको इन चीजों के बारे में शिक्षा प्राप्त करनी होती है, जानती है। आपको बस इतना पता है कि यहाँ पर आप जो क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो बहुत जोखिम से भरा है, लेकिन अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपको फायदा है। और माफ कीजिएगा, खरीद अगर आपकी कम स्तर पर है और आप जब बेचते हैं तो आप उच्च स्तर पर बेचते हैं तो आपको मुनाफा होता है। तो यहाँ पर अब मैं आप यूं यूं कह सकते हैं कि चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि मैं अपने आस पड़ोस में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये एक साइकिल पड़ी है बच्चे की, कोई इस्तेमाल करता है? वो कहते हैं कि नहीं। तो मैं वहां से उनसे वो साइकिल ले लेती हूँ, उसको ठीक ठाक करके बेचती हूँ। तो वो बेचने जब मैं उसको बेचती हूँ तो मुझे मुनाफा होता है। तो यहाँ पर जो मुनाफा कमाने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी आयु में रचनात्मक तरीके से मुनाफा कमाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप जो आप मुनाफा है ये आप बहुत तरीकों से कमा सकते हैं। तो आप देखिए कि आप कितने मुनाफे कितना मुनाफा है आपके पास, और ये मुनाफा कितने स्रोतों से आपके पास आ रहा है। अब चौथी जो आय होती है वो होती है निष्क्रिय आय, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसी को आज हम देखेंगे कि ये हम इसका सृजन किस प्रकार कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार इसका निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वो चाबी है जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के ताले को खोल सकती है। और यहाँ पर कई बार जो लोग हैं जो सेवानिवृत्त होने में अभी उनके पास 40 साल पड़े हैं, तो आप यूं मान लीजिए कि ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारे साल पड़े हैं उनको सेवानिवृत्त होने में। और अब आप देखिए कि जैसे मेरे साथ मेरे पास अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे एक अच्छा सेवानिवृत्ति पानी है, तो मुझे 40 साल तक कुछ बचत करके आगे चलना पड़ेगा। और अब मेरी अपनी बात कहूं तो मैं जब से 26 साल की हुई हूं तो मैं उद्यमी की जिंदगी जी रही हूं, और मुझे वाकई ये बहुत पसंद नहीं है। लेकिन आप एक एक कम उम्र में एक अच्छा योजना बना सकते हैं कि आप किस प्रकार अपनी एक आय के स्रोत और निष्क्रिय आय के स्रोत को आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि जो जो निष्क्रिय आय है, वो आय वो होती है जो आपके पैसे पर आपको मिलती है। और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बड़े बड़े शब्दों में, जो कि आपकी जो प्रारंभिक पूंजी है उसको वो खाती नहीं है या उसको खर्च नहीं करती है। क्योंकि जब आपकी प्रारंभिक पूंजी होती है और आप हर महीने कुछ कमा रहे होते हैं, तो ये जो है हर महीने आपके पास आएंगी अगर आप अपने प्रारंभिक निवेश को रखेंगे। अब मेरे पास एक प्रश्न आता है कि जब मैं डब्ल्यू क्रू खरीदती हूँ, क्योंकि डब्ल्यू क्रू भी यही है, और वहां पे मुझसे पूछा जाता है कि मैं अपने डब्ल्यू क्रू को बेचूंगा कब या बेचूंगी कब, तो मैंने उस व्यक्ति के साथ साझा किया कि ये एक निवेश उपकरण नहीं है जिसको आप बेचने वाले हैं। क्योंकि मैं इसको नहीं बेचूंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर महीने मेरे पास एक निष्क्रिय आय की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये डब्ल्यू क्रू नामक शाब्दिक शब्दों के रूप में अगर इस घर को मैं बेच देती हूँ, तो मेरे पास किराया नहीं आएगा। लेकिन ये सोने की देने वाली, अंडे देने वाली मुर्गी है, जहां पे हर महीने मुझे अंडे आ रहे हैं। तो इसीलिए प्रारंभिक निवेश को आप कभी भी खर्च नहीं करते, उसको कभी नहीं बेचते। तो अब यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, निवेश। निवेश पूंजी। और दूसरा हम लोगों को चाहिए होती है जानकारी या शिक्षा। तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कि पैसा केवल जो है वो काम कर रहा है आपके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग देखेंगे आपकी वो ज्यादा जोखिम में निवेश करके बैठे हुए होते हैं। लेकिन हम लोगों को जोखिम से, ज्यादा जोखिम से निकलकर कम जोखिम में आना होगा, और उसके लिए हम लोगों को शिक्षा चाहिए।
तो अब मैंने ये किस प्रकार से अपना जो निवेश की जो पूंजीकरण है वो किस प्रकार बनाया, तो मैंने किस प्रकार ये बनाया, तो मैंने आपको मैं बताऊं कि मैंने गिनना शुरू किया कि मेरे पास इस समय कौन सी मौजूदा आय के स्रोत हैं। और हर बार जब भी मैंने अपने सक्रिय आय को पाई है, तो निजी निवेशक के 8 नियमों के अनुसार मुझे 10 से 30% सबसे पहले मुझे उसको निष्क्रिय आय में डालना है। तो मेरे 30% यहाँ से सीधा वो निष्क्रिय आय में चले जाते हैं। और जो भी जितने भी आय के स्रोत मेरे जो जो आय से हैं वो भी निष्क्रिय आय में चले जाते हैं। और जो मुनाफा है उसमें से भी 10 से 30% निष्क्रिय आय में चले जाते हैं। अब दूसरी चीज जो मैं देखती हूँ और वो है मेरे खर्चे। और ये मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरे जो खर्चे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी हमारी पैदाइश हुई है, हम लोगों को सिखाया गया है और हम लोगों को शिक्षा दी गई है, और हम लोगों को हमेशा यही बताया गया है कि आप पैसा कमाएं और पैसा खर्च कर दें। तो जब भी आप पैसा कमाते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी जो आय है वो बढ़ती जाती है। लेकिन आपके खर्चों का क्या, आपके खर्चे भी आपकी आय के अनुसार बढ़ते जाते हैं। तो आपकी गाड़ी जो है वो एक भव्य गाड़ी में बदल जाती है, 2 कमरों का घर 10 कमरों के घर में बदल जाता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर अपने पूंजीकरण को बढ़ाना है, ताकि आपकी जो निष्क्रिय आय है वो बढ़ जाए। और यहाँ पर आज की परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है निष्क्रिय आय सबसे महत्वपूर्ण है। और आज की तारीख में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और अगले 10 से 15 सालों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये नौकरियां खत्म हो जाएंगी। रोबोट्स आपका काम करेंगे, और आप देखेंगे कि जो इतनी शीघ्र चीजें आपके आसपास बदल रही हैं और लोग समाधान ढूंढ रहे हैं। और ये समाधान आप लोगों को दे सकते हैं, और लोगों को ये समाधान आप दे सकते हैं जब आप उनको ये जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आय के स्रोत बढ़ाते हैं, और वो सब चीजें आपको इवो रिच के पारिस्थितिकी तंत्र में खूब आराम से मुहैया होती हैं। दूसरा, हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग बिटकॉइन को जानते हैं, है ना। और ये बिटकॉइन जो था वो 2009 में शुरू हुआ। तो यूं मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 2009 से हम लोगों ने 8 सेंट का बिटकॉइन खरीदा होता तो हम लोग आज बहुत खुश होते, पर हम लोगों ने नहीं खरीदा। तो इसीलिए एक दिलचस्प बात यह है कि जो मूल्य हैं वो, जो लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते। लेकिन चलिए आप ये कल्पना कीजिए कि आपने बहुत सारे बिटकॉइन 8 सेंट्स में खरीद लिए हैं और आप बहुत खुश हैं। अब आप अपनी जीवन शैली बदल लेंगे, क्योंकि अब आप यात्रा करेंगे, और यात्रा भी करेंगे, और उसके बाद आप घर भी खरीदेंगे, उसके बाद आप गाड़ियां भी खरीदेंगे। और आप क्योंकि कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपका जो बिटकॉइन का जो है वो खर्च करते रहेंगे। तो जब आप ये ऐसा करेंगे कि तो बिटकॉइन आप खर्च करते रहेंगे, तो अब क्या होगा, तब आप अपनी पूंजी को खर्च कर रहे होंगे। अगर आप 10 साल, कितनी देर, 10 साल के लिए ऐसा करेंगे, और 10 साल के बाद क्या होगा, आप 10 साल के लिए चूंकि कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो सभी चीजों का भुगतान आप बिटकॉइन से कर रहे होंगे। तब क्या होगा, तब क्या आप यहाँ पर अपने आप को वित्तीय स्वतंत्र बोल कह पाएंगे। तो एक 8 साल के मेरे भांजे ने मुझसे पूछा कि 10 साल के बाद आप क्या करोगे। ये ये प्रश्न मेरे मेरे 8 साल के मेरे भांजे ने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि मैं शून्य पे होऊंगा, और शून्य पे मैं फिर से शुरू करूंगी, और मैं फिर से कमाऊंगी और फिर खाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि उसने मुझसे कहा कि ये कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं है, ये अच्छी योजना नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरे पास अब दूसरा दूसरा ही योजना भी है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे। उसने कहा हाँ। और मैंने कहा कि हमारे पास अब एक पूंजी है, और हम लोग ये पूंजी को खर्च नहीं करेंगे,
और ये हम लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ आय देगी। क्यों? क्योंकि ये जो पूंजी है, ये पूंजी के जो है, जो पूंजी के पीछे बहुत ज्यादा बड़ी परिसंपत्ति है। यानी कि आप एक प्रकार की उस घर के मालिक हैं जिससे किराया आता है। और यदि हम इस प्रकार से कर रहे हैं और हमारे पास 30 साल हैं, और 30 साल के अंदर हर महीने हम लोग अपनी सक्रिय आय से अपने जीवन यापन कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वित्तीय स्वतंत्रता कहलाती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आय के बहुत सारे स्रोत बदल रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो इन चीजों को समझते हैं, तो वो वाकई इस प्रकार की योजना जो है वो बना रहे हैं। और मैं वर्ल्ड क्रू के बारे में, और मुझे वर्ल्ड क्रू की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि ये जो क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो यूनिट है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी परिसंपत्ति है। लेकिन बिटकॉइन के पीछे कोई परिसंपत्ति नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि वर्ल्ड क्रू जो है वो उसका मूल्य क्यों बढ़ रहा है और बिटकॉइन का मूल्य शायद नीचे क्यों आ रहा है, तो हम लोग इसको समझा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये बन लगती है कि अगर आपके पास इतनी परिसंपत्ति है कि आप अपने जीवन यापन कर सकते हैं, तो आप अपना जो समय है वो आप लोगों की जीवन में मूल्य प्रदान करने के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। और वाकई आप किसी से भी पूछें, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो हम्म, हमेशा अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो एक फिल्म है जिसका नाम बकेट लिस्ट है, और जानते हैं वो फिल्म में बहुत बढ़िया था। उसके अंदर लोग जो हैं जो भी सपने देखते थे उसे एक सूची में बना लेते थे, और जीवन में वो जो भी करना चाहते हैं वो उसको धीमे धीमे करके एक एक पॉइंट को पूरा करते जाते थे। और क्यों ना हो, क्योंकि हम यहाँ जीवन इसलिए जी रहे हैं ताकि यहाँ हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम जीवन जिए। पर हम करते क्या है, हम अपने आप पे सीमाएं और बाधाएं लगाते जाते हैं। लोगों के हिसाब से हमेशा हम ही एडजस्ट करते हैं। तो मैं अब आपके साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि हमें हमारे सपनों का जीवन जीना चाहिए, और मैं अब आपके साथ शेयर्स के बारे में कुछ जानकारी को साझा करना चाहती हूँ। क्रिप्टो, और अगर आपने पहले कभी शेयर नहीं खरीदे हैं तो ये तो मेरे लिए भी बिल्कुल नई बात है। मैंने कभी नहीं किया, मेरे को स्कूल में भी इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो शेयर हैं उसके माध्यम से हम आईपीओ पे जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो निवेश करना चाहती है, और अगर मैं उस कंपनी के शेयर खरीद लूँ तो मैं उस कंपनी की शेयर धारक हो जाती हूँ। और जब भी वो शेयर का मूल्य जो है धीमे धीमे बढ़ने लगता है, उसको बेचने पर मुझे अपने लिए कुछ अतिरिक्त धन कमाने का मौका मिलता है। और इस प्रकार से कुछ कंपनी होती हैं जो कि डिविडेंड भी देती हैं, यानी कि ये एक प्रकार का लाभ होता है जो कंपनी अर्जित करती है, जो प्रति साल के हिसाब से ज्यादातर ये विभाजित करती है, और फिर ये कई बारी रेगुलेटेड होता है। और साथ ही एक ब्रोकर इसमें शामिल होता है। तो जो आप पहुंच बनाना चाहते हैं शेयर के लिए, ये सीमित होता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में धन की आपको आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो इस तक पहुंच नहीं बना पाते हैं। हालांकि जो क्रिप्टो है वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, और यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। हम इसे आईसीओ कहते हैं, और ये एक प्रकार से एम्प्टी यानी खाली क्रिप्टो होता है। क्यों? क्यों मैंने ऐसे बोला कि ये खाली है? क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं होता, कोई धन नहीं होता। और बल्कि जो क्रिप्टो है उसको आप उसका निर्माण करते हैं केवल विश्वास पर, और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर, यानी सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल पर। ये प्रभावित करता है क्रिप्टो के मूल्य को। और साथ ही इसमें कोई भी विनिमय नहीं होता, किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होता है। और इसलिए ये बहुत सरल है कि आप बाजार में किसी भी सिक्के को लेकर आए, और अगर आपको ये समझना है कि
जैसे मैंने कई लोगों को सुना है कि लोग जो हैं वो काफी घोटाले या भ्रष्टाचारी चीजों में अपने धन को गवा देते हैं। और अगर क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में भी ऐसा हो सकता है। अ, तो अगर आपके पास प्री आईपीओ है तो 85% ऐसा मौका है कि जो धन है वो आपके हाथ से गवा देंगे आप उससे। तो यानी कि कोई कॉइन जो है वो अभी बाजार में आया नहीं है, बस उसके पीछे की एक विचारधारा है, इसे प्री आईपीओ कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप बहुत ही सस्ता उस व्यक्ति से कुछ खरीद लेते हैं और फिर आपको भविष्य के लिए अनुमान होता है कि भविष्य में तो इसका मूल्य बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं वो घोटाले को प्राप्त हो जाते हैं, और उनमें से कुछ ऐसी हैं जहाँ पे 15% ऐसा फिर भी स्थिति होती है कि अगर आप उन्हें खरीद लो तो ये किस्मत की बात है कि क्या पता वो बाजार में उनका सिक्का घूम जाए और आपको ज्यादा धन मिल जाए। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके जीवन के व्यय होते हैं वो निर्भर करते हैं आईसीओ क्रिप्टो पे। यानी कि वो आपको कोई भी निष्क्रिय आय लाकर नहीं देते। और अगर मान लीजिए आप अगर क्रिप्टो के अंदर धन को गवा देते हैं तो आपको दोबारा से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी निष्क्रिय आय से संबंधित करना है तो आपको शेयर की आवश्यकता है और उसके अंदर आपको ज्यादा धन लगाना पड़ता है, या इन दोनों का एक मेल है जिसे हम कहते हैं एसटीओ। तो ये एक प्रकार से इसमें क्या क्या शामिल है, क्रिप्टो है और साथ ही संपत्ति है, उसके जोड़ से एसटीओ बना है जहां आप एक शेयर धारक बन जाते हैं। आपके पास निश्चित पेमेंट होता है। बिल्कुल ये रेगुलेटेड होता है। किससे रेगुलेटेड है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मूल्य है ये दोनों का मेल से बनी हुई चीज है एसटीओ। और अगर आप वर्ल्ड क्रू की ओर देखेंगे जैसे वो भी एसटीओ के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ पर एक स्थिति को, जैसे मान लीजिए कि एक केक का टुकड़ा है, आपके पास एक पूरा केक है जिसके अगर आप विभाजित करें तो वो 20 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। और उसमें से जो प्रत्येक टुकड़ा है उसको हम सेक्टर बोलते हैं और ये पूरे केक को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो एक जो टुकड़ा है वो मान लीजिए कि जैसे बड़ी कीमती धातु का है, जैसे हीरा, चमकता हुआ हीरा। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि 5 गोल्ड माइन है पोर्टफोलियो में। और मुझे लगता है कि शायद आप सभी को तो पता ही होगा कि ये बहुत बढ़िया होता है कि अगर पोर्टफोलियो के अंदर आपके सोना आ जाए तो बहुत ही गजब की बात होती है। और हम सभी लोग जो हैं अभी से शुरू कर सकते हैं वर्ल्ड क्रू खरीदना, मात्र $10 और उसके ऊपर की आय से। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा लाभ है कि आप शेयर को क्रिप्टो के माध्यम से खरीदें। और मतलब ब्लॉकचेन पे अगर वो हो तो बहुत ही ये सरल कार्य है, बहुत ही आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। एक और बात, इसके अंदर जो हमारे जोखिम है वो सीमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है मेरे मासिक व्यय के लिए। अब मैं आईसीओ की तरफ नहीं देखूंगी अपने मासिक खर्चों के लिए, बल्कि मैं एसटीओ की तरफ देखूंगी। तो यहाँ जो भी निवेश है ना वो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं और लगभग 20 से ज्यादा निवेश उपकरण होते हैं। और मैंने पहले सुना है कि ये 32 होते हैं, और मेरे को पहले कभी भी नहीं पता था कि 32 भी होते हैं। 32 खंड होते हैं इस प्रकार के। तो जो बड़े ही पेशेवर निवेशक होते हैं ना, अनुभवी पेशेवर निवेशक होते हैं, उन्हें पता होता है इन 32 के 32 उपकरणों के बारे में, इन सभी खंडों के बारे में। तो इसे आप कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं? ये जो वर्ल्ड क्रू है इसे आप कहाँ खरीद सकते हैं? आप वर्ल्ड क्रू को खरीद सकते हैं यूजीपे पे, यूजीपे ग्रुप पे खरीद सकते हैं। और हमें क्या करने की आवश्यकता है इस तक पहुंच बनाने के लिए? सबसे पहले आपको पंजीकृत होना होगा भागीदार के रूप में, एक औसतन भागीदार। तो कैसे हो सकता है ये? इसके लिए जिस व्यक्ति ने आपको आमंत्रण दिया है आप उसके रेफरल लिंक के लिए मांग करें। बिल्कुल निशुल्क रूप से आप हमारे साथ पंजीकृत हो सकते हैं और आपको पहुंच प्राप्त हो जाएगी निजी निवेशक की अकादमी एपीआई। और साथ ही आप पहुंच बना लेंगे निजी निवेशक के 8
नियमों तक, और साथ ही पहुंच मिलेगी आपको यूजी पे ग्रुप के लिए, जिसके माध्यम से आप वर्ल्ड क्रू का खरीद कर पाएंगे और उसके माध्यम से आपकी जो पूंजी है उसका निर्माण करेंगे निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम के लिए। हम कहाँ हैं अभी? वर्ल्ड क्रू के साथ हम कहाँ पहुंच गए हैं? क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल जो वर्ल्ड क्रू है उसका मूल्य 50 सेंट का है और हम इसे फिलहाल चरण 2 बोलते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र हम चरण 3 पे संक्रमित होने वाले हैं और उसके बाद हम जाएंगे चौथे चरण पे। मैं क्यों लिख रही हूँ ये सभी चरण? क्योंकि देखिए जो अपेक्षाएं हैं हमारी कि हम वो सभी तिथियां प्राप्त कर चुके हैं यूजीपे से कि कब अगला चरण शुरू होगा, उसकी तिथि हमारे पास पहले से है। और जो तीसरा चरण है वह हमारी ये अपेक्षा है कि वर्ल्ड क्रू का जो मूल्य होगा सो 80 सेंट तक पहुंच जाएगा। और चौथे चरण पर हमारा अनुमान है कि कम से कम ये $1 का होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर दूसरे चरण पे मैं वर्ल्ड क्रू को खरीदती हूँ तो जो कुछ भी मैं खरीदूंगी, मान लीजिए 100 खरीदूं, $1000 खरीदूं, इसके पास 100% विकास होगा जैसे ही हम चौथे चरण पर पहुंच जाएंगे। तो ये 100% इसमें जो पूंजी है उसमें विकास होगा ही होगा। और जो तीसरा चरण है तो नीदरलैंड में यहाँ पे 15 अगस्त 11 बजे होगा और मॉस्को समय के हिसाब से आधी रात होगा। तो जैसे ही हम 16 पे पहुंचेंगे यानी 16 अगस्त पर आएंगे तो चरण 2 समाप्त हो चुका होगा। और अगर हम मॉस्को समय के हिसाब से देखें तो इसकी शुरुआत 16 अगस्त से हो रहा है। तो कृपया करके देवियों और सज्जनों, आप अपने समय सारिणी का अनुसरण करते हुए ये समझें कि आपके यहाँ जो तीसरा चरण है वो कब शुरू हो रहा है। तो 10 से 12 बजे तक ये संक्रमण होगा 15 तारीख को। तब तक मुझे 50 सेंट तक का मिलेगा मूल्य। और जैसे ही मैं 16 तारीख पे आ जाऊंगी तो मेरे को वर्ल्ड क्रू वही जो 50 सेंट का है सो अब 80 सेंट पे मिलेगा। एक और बात, जो एक वर्ल्ड क्रू है उसके वो बराबर है एक शेयर के। और जो चौथा चरण है वो 1 से 10 सितंबर के बीच में कभी भी अपेक्षित है शुरू होना। और आप देख सकते हैं, देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम अगले अगले चरण पे आए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें, जो महीना है अक्टूबर का, हमारा ऐसा अनुमान है, अपेक्षाएं हैं कि सरकार से रेगुलेशंस या विनिमय होंगे। जैसे कि आप और मैं सामान्य लोग हैं, हम लोग क्रिप्टो संबंधित जो भी शेयर है हम उससे नहीं खरीद पाएंगे। तो केवल इसी समय तक आप ऐसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इसे खरीद सकते हैं। और अक्टूबर के बाद आपको ये पता चलेगा कंपनी से कि आपको अगर एक प्रमाणित निवेशक की भूमिका निभानी है तभी आपको वर्ल्ड क्रू मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर से पहले आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस अवसर का लाभ उठाने के लिए। आप आज ही निर्णय ले सकते हैं आप किस चीज का निर्माण करना चाहते हैं। और साथ ही मैं हमेशा एक उदाहरण दिखाती हूँ, मैं जिसको आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वो ये कि जब भी आप $100 प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एलीट क्लब के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि $100 या उससे ज्यादा पर ये बहुत ही रोमांचक है कि आप $100 का भुगतान करें एलीट क्लब के लिए। क्यों? क्योंकि आपको 11% अतिरिक्त वर्ल्ड क्रू मिलेगा और उसकी वजह से ये लगभग $100 तक आप अपना भुगतान खुद कर लेगा। तो जो $1000 है उसके लिए
आपको, क्योंकि हम चरण 2 पे हैं, तो 50 सेंट के हिसाब से आपको 2000 वर्ल्ड क्रू प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा। और साथ ही 11% इसमें जोड़े, जो कि कितना हुआ, 222, और कुल मिला के 2222 वर्ल्ड क्रू प्राप्त करने का सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। अगर हम 80 सेंट की ओर दृष्टि घुमाएं और अगर हम गणना करें, तो जो मूल्य होगा वर्ल्ड क्रू का, वो $1750 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपका लाभ है वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जब आप उधर देखेंगे चौथे चरण पर, तो आप इसमें गुणा कर सकते हैं 2 से, तो ये कितना होगा, 4444, यानी कि 4000 से थोड़ा सा ज्यादा। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि आप इन सभी संख्याओं की ओर देखें और तत्परता से शुरुआत करें जब भी आप खुद को तैयार महसूस करते हैं, क्योंकि जो निवेश है वो मूल्य के बारे में नहीं होता, वो कीमत के बारे में नहीं होता, वो मूल्य के बारे में होता है। क्योंकि जब भी मूल्य किसी चीज का बढ़ता है, तो उसके मूल्य बढ़ने पे आप ये मान लीजिए उसकी कीमत बढ़ती है। और आप, मेरा क्योंकि कागज भर गया है तो शीट बदल दिया है मैंने, और यहाँ आपको समझाती हूँ कि देख लीजिए, अगर आपके पास यहाँ पे बिटकॉइन हो, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला है मांग और आपूर्ति, और दूसरा है विश्वास, ट्रस्ट। तो एलन मस्क से एक संदेश है कि जब भी इनमें कभी ना कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वर्ल्ड क्रू की तरफ भी अगर आप देखें तो यही दो चीजें हैं, सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा ट्रस्ट, और तीसरा आपके पोर्टफोलियो से सप्लाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पोर्टफोलियो का भी कुछ हिस्सा शामिल है। तो अभी क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी हम चरण नंबर 2 पर हैं, और ये मौका हमारे पास केवल इस रविवार तक है। इसके बाद हम लोग तीसरे चरण पे जाएंगे, फिर चौथे पे, और फिर धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए हम अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आप लोगों को प्रेरित करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करूं, ताकि वो निर्णय ले सके इस जानकारी के आधार पर कि कितना महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसी पूंजी का निर्माण करें स्वयं के लिए, जो आपको मासिक रूप से आय प्रदान कर सके। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 4 आय के स्रोत आपको वर्ल्ड क्रू प्रदान करता है, जिसमें सबसे पहला लॉयल्टी कार्यक्रम बोनस है, जो कि मात्र आपको अक्टूबर 2021 तक ही उपलब्ध है। बहुत कम ये बोनस है, लेकिन ये आपको तभी प्राप्त होता है जब आप WCRU के स्वामी होते हैं, सह मालिक होते हैं, और ये फिलहाल स्थायी रूप से है। और इसके बाद जो दूसरा है लाभ जो आपको प्राप्त होता है, सो स्टेकिंग है। शुरुआत में तो मेरे लिए भी ना नई चीज थी, जैसे ब्लॉकचेन था वैसे ही मैं सोचती थी ये स्टेकिंग क्या है। जिस प्रकार से धन आपके पास बैंक में है ना, और आप उसे बैंक में रखते हैं, उसी प्रकार से है ये। और जब आप धन को बैंक में रखते हैं, आपको कुछ ना कुछ उस पर ब्याज मिलता है, तो ये उसी प्रकार से है। लेकिन जो स्टेकिंग है उसी से मेल खाता है। तो जब हम वर्ल्ड क्रू को खरीदते हैं और आपके पास आपका क्रिप्टो वॉलेट है, तो आप ब्याज या इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, कि आप चुनते हैं कि मैं वर्ल्ड CRU को नहीं बेचूंगा, मैं इसे संभाल के बटोर के अपने पास रखूंगा। और वो जो ब्याज है वो क्या है, वो UNTP है। अब UNTP क्या है, ये भी बहुत सरल है। UNTP आपकी मेमोरी के लिए है। जैसे कि ये मेरे हाथ में फोन है, और देखिए ये जो फोन है बहुत ही बढ़िया कुंदा फोन है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये जो फोन है, अगर मेरे पास इसमें मेमोरी ना हो तो ये काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से ब्लॉकचेन पे आप काम नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास UNTP नहीं है।
तो जो यूएनटीपी है वो मांग में और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और मैं जानती हूँ कि फिलहाल हमारे पास 1 मिलियन पहले से ही ब्लॉकचेन पर है जो वहां काम कर रहे हैं। धीमे धीमे ये 10 मिलियन या उससे ज्यादा पे पहुंचेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे वैसे वैसे यूएनटीपी की जो मांग है सो उसमें वृद्धि होगी। तो फिलहाल हम लोग सेंट पे देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, इसका जो मूल्य है वो बढ़ेगा, और ये आपको निशुल्क रूप से मिलेगा। तो आपको इसके लिए केवल एक काम करना है, वो ये कि जिस व्यक्ति ने आपको आज मेरे सत्र में आमंत्रण दिया है आप उससे बात करें और जाने इसके बारे में कि आप स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं, बिना कुछ किए आपको निष्क्रिय आय किस रूप से प्राप्त हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप में से सभी लोगों को बीएनबी के बारे में तो पता ही होगा ना, लेकिन जानते हैं मुझे नहीं पता था। और मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को बाइनेंस के बारे में तो पता ही होगा। और ये बीएनबी जैसे जो सिक्का बाइनेंस है उसी प्रकार से है। 4 साल पहले वो 30 सेंट का था, और अब आप देखें बाइनेंस पे आज और बीएनबी का आज मूल्य आप देखें तो ये लगभग मेल खाता है यूएनटीपी से। फिलहाल ये $300 के करीब है। मैं ये नहीं बोल रही कि इसका मूल्य इस प्रकार से विकास करेगा, लेकिन 10 सेंट 50 सेंट आप देखें धीमे धीमे ये वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और साथ ही एक तरल संपत्ति की तरह आप इसे बेच सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। पर फिलहाल ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि मूल्य जो है सो बड़ा कम है। तो इसलिए आप इसको अपने पास रखें और जब आपको लगे कि मूल्य में वृद्धि हो रहा है तब उसे बेचें। और तीसरी चीज जो है वो वाकई में बिल्कुल हमारा लाभांश है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं और प्रॉफिट बोनस कहते हैं। ये हमारे लाभ का शेयर है। हमने 2 प्रॉफिट बोनस को पहले से ही लोगों को दे दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा पर्याप्त ये लाभ नहीं था। ये एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से लाभांश प्रदान किया गया है। और जो डिविडेंड या प्रॉफिट बोनस है इसे फिलहाल तो हम प्रॉफिट बोनस बोलते हैं, पर अगले साल से जब मुक्त वर्ल्ड क्रू होगा बाजार में तब हम इसे डिविडेंड बोलेंगे। और इसका भुगतान प्रति माह किया जाएगा। शायद प्रति माह ना किया जाए, लेकिन तब किया जाएगा जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा लाभ को अर्जित करेगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने मस्तिष्क को दीर्घकालिक अवधि पे केंद्रित करें। क्यों? क्योंकि तब हमें ज्यादा चीजें प्राप्त करने को मिलेगा उसके मुकाबले अगर हम अभी हाल फिलहाल की बात करें या लघु अवधि के बारे में बात करें। और हम लोग जो भविष्य की ओर देखना 8 से 10 साल के लिए हम इस तरह से सोचते ही नहीं है, दृष्टिकोण रखते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो अमेजोन है, टेस्ला है, जब इन्होंने शुरुआत की थी, जिनके आज एकदम आसमान छूते हुए शेयर हैं, जब इन्होंने शुरू किया था कि धीमे 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 इसके शेयर पड़े और फिर एकदम से वो वृद्धि को प्राप्त हुआ। जानते हैं क्या किया लोगों ने पहले उसके शेयर को खरीदा और फिर सोचा अरे ये तो मेरे लिए काम नहीं करता, इसे मैं बेच देता हूँ, मेरा थोड़ा सा भी मूल्य बढ़ेगा तो ही मैं इसे खरीदूंगा। और जानते हैं जब धीमे धीमे ये इसमें वृद्धि होती है इसके मूल्य में, तब लोगों को दिखाई देता अरे ये तो बढ़ना शुरू हुआ है, और तब लोगों को विश्वास होने लगता है। और फिर बढ़ने पर जब वो बेचते हैं तब उससे उन लोगों को लाभ मिलता है। तो आपको दीर्घकालिक अवधि के लिए सोचना चाहिए। तो ये जो कैपिटल है इस पे इसको आप देखें, आपको मासिक रूप से लाभांश मिल सकता है जो कि बहुत दिलचस्प बात है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। और चौथा चौथा है वैल्यू फॉर वर्ल्ड क्रू मूल्य, WCRU का 365 दिन के बाद आपको थोड़ा सा प्रतिशत प्राप्त होना शुरू होगा, जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार भविष्य में बेच पाएंगे, जो कि आपके लिए चौथी आय का स्रोत के रूप में कार्य करेगा। तो मैंने आपको काफी वित्तीय योजना के बारे में बताया है, कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में बताया है, और मैंने आपको 4 प्रकार की आय के स्रोतों के बारे में बताया जिसके माध्यम से आप अपने लिए निष्क्रिय आय का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है अपने मासिक खर्चों के लिए, ये मुझे जरूर लिखना चाहिए। हो सकता है कि मैंने शायद इसमें कम राशि, पहले मैं कम खर्चा करती थी, पर अब मुझे लगता है कि मैं ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है क्योंकि अब मैं एक निवेश व्यवसाय के साथ हूँ।
और मेरे को मेरे खर्चों के बारे में और बेहतरीन रूप से समय समय पे पता चलता जाता है। फिर दूसरी चीज ये है कि आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता है ताकि आप जो मासिक खर्चे हैं उसको बराबर कर सकें अपने मासिक निष्क्रिय आय से। यानी कितनी पूंजी की आपको आवश्यकता है ताकि आप उसे जो खर्चे हैं उसको निष्क्रिय आय तक के बराबर लगभग पहुंचा सके। तो इसलिए आपको कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है जिन्हें आप अपेक्षित करते हैं। और कोई भी निवेश जो है वो 100% उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, आप उसको लेकर श्योर नहीं हो सकते। तो जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप बैंक में कुछ छोड़ रहे हैं तो आपके हाथ से अपना पैसा तो निकल ही जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा आप विविधीकरण करते हैं पोर्टफोलियो का उतना बढ़िया रहता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है कि मैं विविधीकरण करूं, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं काम करते हुए अपने निष्क्रिय आय का निर्माण ना करूं, बल्कि धन मेरे लिए काम करे और मेरे खर्चों का ध्यान रखे। मेरे को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो हमें कहाँ पे आगे बढ़ना है, किस तरफ विकास करना है, मैंने आपको पहले ही आपके साथ ये बात को साझा किया है कि फिलहाल हम लोग 50 सेंट पे है। बहुत शीघ्र अतिशीघ्र चौथी चरण पे ये $1 का हो जाएगा। और वर्ल्ड सीआरयू का बिल्कुल ऐसी संभावना है या उसमें ऐसी क्षमता है कि वो भविष्य में $1,000 या उससे ऊपर के मूल्य का भी हो सकता है। और दूसरी बात कि ये जो मूल्य है ये हमें भविष्य में लाभांश आय प्रदान कर सकता है, वो भी 50 सेंट से $50 वर्ल्ड क्रू प्रति साल के हिसाब से। और थोड़ा साल पहले की ये जानकारी है जो मुझे मिली, और फिर मैंने इस जानकारी को उठाया, मैंने अपनी योजना का निर्माण किया और मैंने ये सोचा कि ये जो 50 सेंट का है या ये कब 50 USD होगा, चलिए उसको छोड़ के मैं ये मान लेती हूँ कि ये 1 USD यानी $1 प्रति वर्ल्ड क्रू प्रति साल के हिसाब से अगर है, तो यानी अगर मेरे पास 10,000 वर्ल्ड क्रू है तो बहुत ही सरल है मेरे लिए कि मैं इसकी गणना कर सकूं। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 10,000 डॉलर प्रति साल के हिसाब से है। तो ये प्रति माह के हिसाब से कैसा होगा, कितना होगा, ये 833 होगा। और फिर मैंने ये सोचा कि क्या ये पर्याप्त है, $833, क्या ये पर्याप्त होगा? ये मेरे जीवन के लिए तो पर्याप्त नहीं है। नीदरलैंड के अंदर हो सकता है कि किसी और देश के अंदर एक बेहतरीन जीविका चलाने के लिए ये पर्याप्त हो, पर मेरे लिए नीदरलैंड में ये काम नहीं करता। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को कोशिश ये करनी होगी कि मैं वर्ल्ड क्रू में किस प्रकार से वृद्धि कर सकती हूँ। तो अब अगर मैं 1 लाख वर्ल्ड क्रू से बना दूं तो फिर मेरे पास $1 लाख प्रति साल के हिसाब से हो जाएगा। और फिर ये मेरे को प्रति माह के हिसाब से 8,333 प्रति माह मुझे ये मिलने लगेगा। और फिर मुझे लगता है कि हाँ ये बढ़िया है, ये मेरे लिए काम करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप स्वयं को पंजीकृत करें एक भागीदार के रूप में उस व्यक्ति के साथ जिसने अभी आपको आमंत्रण दिया है इस सत्र के लिए। निजी निवेशक की अकादमी पे टैब को खोलें, फिर यूजी पे ग्रुप की टैब को खोलें, निजी निवेशक के 8 नियमों के बारे में जानें और साथ ही एलीट क्लब की सभी उपयोगिताओं और लाभों के बारे में जानें, क्योंकि यह आपको सभी प्रकार से पहुंच प्रदान करेगा ज्यादा परसेंटेज के लिए। और आप लोगों के साथ जाके बात करेंगे कि कितनी आय के स्रोत आप मात्र इस कंपनी में निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप एक कोच बन सकते हैं, आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, आप एक रेफरल जो अवधारणाएं हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब सारी चीजें आपके लिए बेहतरीन रूप से काम करती हैं, जैसे कि मेरे लिए अगर मैं सब कुछ आपके साथ साझा करती हूँ, मेरे लिए अगर जो काम करता है वो वाकई में मुझे लगता है आपके लिए भी काम करेगा। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं आपके साथ साझा करती हूँ और उसके आधार पे आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। आपको बदले में कुछ X% मिलेगा और फिर मैं उस X% से और शिक्षा खरीद सकती हूँ और वर्ल्ड क्रू खरीद सकती हूँ। तो जरूर आप एक यात्रा करें, हमारे बैक ऑफिस के माध्यम से गुजरें और जानकारी प्राप्त करें, निर्णय लें
2019 में मुझे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। मैं ये सोचती थी कि किस प्रकार से अपने लिए सेवानिवृत्ति के आय को जुटाऊं, पर अब मुझे ये लगता है कि वो जो आपदा मुझ पे आई, उसने मुझे इस प्रकार का तनाव दिया और एक इस प्रकार से तलाश और टटोलने का साहस दिया, वो सभी उपकरणों के बारे में जिसके माध्यम से मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकूं, और ये मैंने कर दिखाया है। और मुझे आशा है कि मैंने आप सभी के लिए ये सरल कर दिया है। इसके माध्यम से इस जानकारी का उपयोग करके आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। हमेशा कागज के ऊपर लिखें। और जब भी मैं लोगों के साथ बात करती हूँ, मैं जूम कॉल पे लोगों के साथ बात करती हूँ, क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। आप वर्ल्ड ग्रुप के साथ कर सकते हैं, आप अचल संपत्ति के साथ कर सकते हैं, और जो भी पूंजी आपके पास आ रही है, आप कोशिश करें कि आप उससे मासिक लाभांश आय का निर्माण करें, और वो करें जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है। जैसे मेरे को वर्ल्ड क्रू जो है, मेरे लिए एक बेहतरीन निवेश का उपकरण मुझे दिखाई देता है। मैंने इसके लिए अपना खुद विकल्प और निर्णय लिया, मैंने चुना इसको। मैं देखिए कोई आपको वित्तीय सलाह तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने अनुभव से जरूर आपसे बात साझा कर सकती हूँ। और जो थोड़ी सी जानकारी थी, उस जानकारी के माध्यम से मैंने निर्णय लिया, और उस निर्णय ने न जाने कितने लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन को जिए, और ये जी कर अपने जीवन को मैं कैसे बोलूं, मैं चाहूंगी कि आप इस नई यात्रा को मेरे साथ लें, क्योंकि वाकई में सभी चीजें बिल्कुल मुमकिन है। और ये तब तक नहीं होगा कि जब 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 आप काम करते हैं, आपको धन मिलता है, और आप उससे अपने बिल का निर्माण कर पाते हैं, उसको प्रदान कर पाते हैं। और यही वो जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। और ये वो जानकारी है, आप इसको साझा करें अपने लोगों के साथ, और इस ज्ञान को साझा करें, और उन सभी लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वाकई में ये वो कंपनी है जिसका एक अपना समुदाय है। बढ़िया इसकी परियोजनाएं हैं। हमारे पास समय अक्टूबर तक का है, और हर कोई स्वतंत्र रूप से इसे खरीद सकता है, और उसके माध्यम से लोग जो हैं बाकी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये जो है धन लोगों को प्रदान करेगा। और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, तो ये उसी प्रकार से है कि आप एक लॉटरी को खरीदते हैं, तो ज्यादातर जो 90% लोग हैं जो लॉटरी को जीत जाते हैं, वो निराशा को प्राप्त होते हैं थोड़े समय के बाद, क्योंकि सभी जो पैसा उनको मिलता है, वो उसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं होता कि उस पैसे का प्रबंधन कैसे करें। बल्कि उनके उनके खर्चे भी बहुत होते हैं। और एक चीज मैं आपके साथ और साझा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और जिसने मेरी आंखें खोल दी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, और मुझे लगता है कि ये आपको बताने लायक चीज है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। और डब्ल्यू क्रू से, जब आपके पास डब्ल्यू क्रू है और आपके पास आपका पूंजीकरण भी है, तो अब आप यहाँ पर अपने जीवन शैली को बदल देते हैं, और अब आप एक नाव खरीद लेते हैं। एक बड़ी नाव खरीद लेते हैं, जो कि सबका सपना होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो भी आपको मिल रहा है, वो आपको मुनाफे से मिल रहा है। वो आय जो है वो मुनाफे से हो रही है। अब उस मुनाफे से आपने वो नाव खरीद ली। अब आपने एक बार आपने वो नाव तो खरीद ली, लेकिन जो महीने के खर्चे उस नाव के साथ जुड़ जाएंगे। और मैं लिखती हूँ मेरे मासिक खर्चे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरे मासिक खर्चे हैं, वो मेरी जीवन शैली की वजह से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके मासिक खर्चे हैं, ये आपको रोकते हैं, आपको आपके वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। मैं यहाँ से, नेदरलैंड से, आपको आपसे आपसे विदा लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत शीघ्र दुबई में मिलेंगे। और हम लोग अभी मीला और एलेना के साथ कार्य कर रहे हैं कि ये जो प्रस्तुति है वो ऑनलाइन भी चली जाए। तो आपको इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।
तो दोस्तों आज का सत्र यहीं समाप्त हुआ। आप सभी के जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहाँ विदा लेते हैं। अगले सत्र में आपसे फिर भेंट वार्ता होगी नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपनी संध्या का आनंद लें, संध्या आपकी आनंदमयी रहे और आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।